हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। इस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट के एक डिवीजन बेंच जिसमें दो जज जस्टिस धूलिया और जस्टिस मिश्रा शामिल थे, पिछले सप्ताह शुक्रवार को दिए गए एक फैसले का मूल्यांकन करने जा रहा हूं। दरअसल जस्टिस मिश्रा और जस्टिस धूलिया की बेंच ने यह फैसला दिया कि अगर बैंक से किसी ने किसी व्यवसाय को या कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कर्ज लिया है तो वह लाभार्थी है, न कि कंज्यूमर उपभोक्ता। और ऐसी दशा में उसे नेशनल कंज्यूमर फोरम या स्टेट कंज्यूमर फोरम जो भी हो उसमें जाने का अधिकार नहीं है। यानी कंज्यूमर फोरम में वो जा ही नहीं सकता, चाहे वो जिले स्तर पर कार्य कर रही हो, राज्य स्तर पर कार्य कर रही हो या केंद्रीय स्तर पर कार्य कर रही हो। दूसरे शब्दों में आप सभी लोगों को पता होगा, एल चंद्र कुमार का एक केस आया था 1997 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था किसी भी ट्रिब्यूनल, कंज्यूमर फोरम भी एक ट्रिब्यूनल की अधिकरण की भांति होते हैं, ये फैसले के विरुद्ध संबंधित हाई कोर्ट में जाया जा सकता है या किसी भी हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि अगर दिल्ली में केंद्रीय कंज्यूमर फोरम ने कोई फैसला दिया है तो उसके खिलाफ आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, दिल्ली के हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आप दिल्ली में ही करें। और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई जुडिशियल अथॉरिटी इंडिया में है नहीं, वह तो अंतिम वॉइस है। खैर, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बैंकों के लिए राहत देने वाला है और जो लोग बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन लिए यानी लोनी हैं उनके लिए एक झटका है। इसी विषय पर मैं चर्चा करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। दूसरे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अक्सर लोग बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंकों से लोन लेते थे और सरफेसी एक्ट के तहत बावजूद इसके कि बैंक उनके संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई करते थे, वो लोग कंज्यूमर फोरम जा करके कहते थे कि बैंकों ने ये टेक्निकल दिक्कत किया, वो टेक्निकल दिक्कत किया, और वो एक्चुअली इस संबंध में कोई ना कोई वो ले लेते थे, प्ली दे करके और स्टे ले लेते थे, जिससे उनको समय मिल जाता था अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। यानी पैसा बैंक का और अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। और तो मोरेटोरियम नहीं, यानी जितने पीरियड में फाइनल फैसला आता था उतने पीरियड का वो ब्याज भी बैंक को नहीं मिलता था, बेचारा बैंक फंस जाता था। इस संबंध में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक केस है जो कि उसने 2014 में एक एडवर्टाइजिंग कंपनी को लोन दिया था एडवर्टीजमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जब उसने वसूली की कार्रवाई शुरू की और जब चीज़ें एनपीए में तब्दील हो गई, यानी वह पैसा जो बैंक ने कर्जा दिया वो किसी काम का नहीं रहा, यानी वो लाभ नहीं बैंक को दे रहा है। बैंक तो भाई बैंक, आप जानते हैं सूरज भान गुप्ता साहब बैंक की परिभाषा करते हुए कहते हैं, ये प्रोफेसर रहे हैं पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, ये कहते हैं बैंक इज ए प्लेस वेयर समवन डिपॉजिट मनी टू बी गिवन एज लेंडिंग। बैंक की कमाई का कोई और जरिया तो है नहीं, वो कर्ज देता है और उससे ऊंचा ब्याज वसूलता है, और जो अपने कर्मचारियों को वेतन भत्ते देता है उसमें और ब्याज में जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए आपको 9% ब्याज पर दिया कर्जा और 4% ही खर्च किया, 3% ही खर्च किया बैंक के मेंटेनेंस पर, जिसमें वेतन और भत्ते भी शामिल हैं, तभी 6% उसका लाभ हो गया। तो इस प्रकार से बैंक तो कोई चीज़ पैदा नहीं करता, ना कोई दूसरी सेवा देता है जिससे कि वो सीधे ग्राहक तक पहुंच सके। वह तो आपके बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए ही काम करता है, या किसी की ज़रूरत पूरा करने के लिए, सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो। हालांकि इससे लोन लेने वालों को झटका जरूर लगा है। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।